ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जितने भी कर्म करें उसमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें और उस अच्छे कर्म से हमेशा आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात बताएंगे कि 3 बड़े संकेत जिससे आपको पता चलेगा कि आप जिस साथी से मिले हो आप स्वयं नहीं मिले हो, ऊपर वाले ने मिलवाया है। ऊपर वाले ने आपको मिलाया है और एक कुछ उद्देश्य से मिलाया है और आपकी जो कर्म यात्रा अधूरी रह गई थी उस यात्रा को पूरी करने के लिए मिलाया है। लेकिन हम क्या होते हैं, जब हम अपने साथी से नहीं मिल पा रहे होते तो बड़े उदास होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी जीवन है वो रुक सी गई है। हम अपने जीवन में कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं और जो हमारे समाज है, जो हमारा परिवार है, वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि भाई शादी कब होगी, तुम्हारा साथी कब आएगा, तुम क्या जीवन को अकेले जियोगे। ऐसे क्वेश्चन से हम परेशान हो जाते हैं और हम चिंता नहीं भी करना चाहते हैं ना, तब भी हमको चिंता करवा दी जाती है और वो चिंता या तो लोग माध्यम बनते हैं पर वो हमारी किस्मत में ही होता है ऐसा, और मन हमारा अशांत हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तय समय में आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की योजना के सामने सभी की योजना फेल है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, इसलिए इसमें समय लगता है और इस समय के जो लग रहा है बस वही लग रहा है। उसके बाद जो आपका समय आएगा ना तो आप कुछ कमाल करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा जिनकी शादियाँ लेट होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी जीवन में वो पिछड़ जाते हैं, और जिनकी शादियाँ पहले हो जाती है वो रेस में आगे भाग जाते हैं या बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने ऐसे लोगों से भी मिल चुकी हूँ जिनकी शादी बहुत लेट हुई, लेकिन उन्होंने वो सफलता हासिल करी जो अर्ली शादी करके भी नहीं करी। एक ऐसे ही मेरे जानने वाले हैं, तो उनकी शादी 40s में हुई, ठीक है, 40 की उम्र में शादी हुई, और उनके एक दोस्त की शादी 30 साल में है। पर 30 साल के बाद भी जो शादी हुई उनके बच्चे नहीं हो पाए। काफ़ी साल 10 साल तक मशक्क़त करी, मतलब काफ़ी मेहनत करी, उस चीज़ में ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, और वो हमेशा अपने दोस्त की मजाक उड़ाते थे कि तेरी तो भी शादी ही नहीं हुई। 40 की शादी के बाद ही तुरंत उनके बच्चे हो गए, प्यारे प्यारे 2। और जो मजाक उड़ाते थे ना वो 30 वाले, वो फिर भी अपने गृहस्थ में वो पीछे रह गए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को देख के आप मजाक उड़ाओ कि भाई तुम्हारी शादी लेट हो रही है तो तुम लायक नहीं हो। जी नहीं, ये आपके कर्मों के हिसाब से जिस प्रारब्ध में आपका होना है, जिस समय जो तय है वो होगी। लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये है कि भाई जो आपको मिलवा रहा है, ईश्वर को मिलवा रहा है, उसे संकेत भी देता है। जब आपको ईश्वर ने मिलवाया है साथी से, वो आपको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की योजना के तहत आप मिल रहे हो, आप कुछ का उद्देश्य जो है बड़ा है। आप अपने जब साथी से मिलोगे ना, जो सबसे बड़ा संकेत ईश्वर देता है, जिसको ईश्वर मिलवाता है, वो ये है कि आपको अपने साथी को ढूंढने में वक्त लगेगा। आप अपने साथी से मिलने में बहुत समय लगेगा। जैसे कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं ना, मेरी 40 की हो गई है उम्र, 35 की हो गई है और अभी तक मेरा साथी नहीं मिल रहा है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा है। और वो जो वक्त लग रहा है बस वही लग रहा है। समय बीत रहा है ना, 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद अगर किसी के जीवन में भी जो शादी होगी तो वो जो प्रेशियस आपका जो साथी है उसको उस आपने स्वयं ने नहीं ढूंढा होगा, उसको ईश्वर ने भेजा है आपके लिए। और ईश्वर जो आपका साथी भेजता है आपके कर्मों के आधार पे, जब आपको मिलना होता है, ऐसा कहते हैं ना, हम मिलते नहीं हैं, हमें मिलवाया जाता है। वो उस मिलवाने जो प्रक्रिया होती है उसमें हमेशा वक्त लग सकता है, और ये बड़ा संकेत होता है कि आपको ईश्वर मिलवा रहा है। समय लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो साथी मिलेगा, वो साथी के साथ जो आपके जो पल होंगे वो काफ़ी यादगार के होंगे। और दूसरा जो संकेत आपको मिलेगा जब आप साथी से मिल जाओगे, जो ईश्वर ने मिलवाया है, और दूसरा संकेत क्या मिलेगा आपको पता है? आपको जब मिलोगे तो आपको अपने आप से आप पहली बार मिलोगे। जब आपका साथी आपके जीवन में आ जाएगा ना, आप खुद को जानोगे,
खुद को पहचानोगे। क्यों? क्योंकि अब तक हमारी जो आत्मा जो जर्नी पे है और जो अपने साथी से अलग होकर रही है इतने दिनों तक, और जो आपने पिछले जन्म में अपने साथी के साथ जो कर्म किया था, जो उन्होंने जो पल बिताए थे, जो उसके काम यात्रा के दौरान अधूरे रह गए थे, उसको आपको पता चलेगा, वो उद्देश्य पता चलेगा। तो तभी तो कहा जाता है कि जब आप साथी से मिलते हो तो आप खुद से भी मिलते हो, आपको अपनी पहचान भी पता चलती है कि मेरे जीवन के कौन से अधूरे कर्म रह गए जिसकी वजह से वो साथी को आना पड़ा। हो सकता है वो साथी आपका पिछले जन्म में सोलमेट या हस्बैंड नहीं हो, वाइफ नहीं हो, वो उस जन्म में कुछ और रिश्ता हो, पर कुछ तो कर्म अधूरे रहे हैं ना, तभी तो वो आपका साथी बनकर आया है, वो भी प्रारब्ध साथी, वो भी जीवन साथी। तो ये जो है ना पल, इसे आपकी खुद की पहचान होती है। कुछ ऐसा होता है ना, जब हम मिलते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य पता चलता है कि हमें ये जो गृहस्थ का वो जीना ही है, प्लस हमें कुछ अध्यात्म की तरफ कुछ काम करना है, या समाज सेवा करना है, या हमें कुछ चैरिटी करनी है। जब आप अपने साथी से मिलते हैं तभी हमें पता चलता है। या कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम साथी से मिलते हैं तभी हमारा भाग उदय भी होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में पहले बहुत मतलब उनकी प्रगति रुक सी जाती है, लेकिन जैसे शादी होती है उनकी प्रगति मतलब बड़ी ही रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, बड़ी रफ्तार से सफलता, घर बंगला सब गाड़ी सब आ गई शादी के बाद, है ना। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, कमाल हो गया, मतलब ये साथी मेरे साथ जो आया है आप उसके भाग्य का असर हो रहा है मेरे पे। ये भी सवाल उठता है ना कि उसके भाग्य का असर क्या होता है ना, क्यों नहीं होता है। जब कोई इंसान हमारे जीवन में आता है तो उसकी भी ऊर्जा उतनी ही काम करती है, उसको भी हम नजदीक से जानते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। और जब वो उसकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ मिलती है तब हमारे जीवन में जो हमारी यात्रा में जो चीज अधूरी रह गई वो हमें पूरा करना होता है। तो ये दूसरा संकेत ये होता है कि हम अपने आप से ही परिचय होता है जब हम साथी से मिलते हैं, जब ईश्वर हमें मिलवाता है। और तीसरा, जब आप अपने साथी से मिलते हो एक्चुअल में, जब हम फिजिकल होते हैं तो एक बड़ा काम होता है, एक बड़ा आपके जीवन का जो लक्ष्य है, वो जो एनर्जी है वो मतलब कुछ बड़ा कमाल का होगा आपके जीवन में, कुछ नया होगा। या तो अभी एक संतान प्राप्ति होगी, है ना, या तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे आपकी जो ऐसा कहते हैं ना, आपकी जो एनर्जी है वाटर है, सामने वाले की आग है, तो पानी और आग मिलेंगे तो क्या होगा, एक नया चीज ही उत्पन्न होगा। या तो आग बुझ जाएगी, वो भी शांत हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा, या वो भी आग की तरफ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जनरली जब पानी और आग मिलता है तो जो आग होता है वो शांत होता है, तो कुछ बड़ा होता है जो यूनिवर्स में पता चलता है जब कोई साथी आपसे मिलता है, ठीक है, और आप सोल टू सोल कनेक्शन है आपका, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक जिसको हम बोलते हैं ना कमाल का होता है। और वो बदलाव सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, भावनात्मक तौर पे भी हो सकता है, और या तो वो बदलाव खुद के अंदर ही हो सकता है, अपने अंदर स्वयं के अंदर। तो ऐसे जो बदलाव होते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं, और इन बदलाव को हम खुद भी कभी फील करते हैं, कोई आके हमें फील करवाता है, या वो साथी ही हमें फील करवाता है। तो जो भी कुछ होता है ईश्वर के द्वारा मिलवाए जाते हैं। तो ये 3 बड़े संकेतों को आप पहचानो और अपने जीवन में जो आप जिससे मिल रहे हो उसका पर्टिकुलर इंतजार करो, क्योंकि ये भी आपका उचित समय पे ही आपको वो साथी मिलेगा। और इन संकेतों को पकड़ो, आप घबराओ नहीं, आपकी शादी नहीं हो रही, आप परेशान मत हो। एक निश्चित समय पे ईश्वर के द्वारा आप अपने साथी से जरूर मिलवाओ जाओगे, मिलवाया जाता है, तो आपको भी भगवान मिलवाएगा आपके साथी से। तो उस वक्त का इंतजार करो और वो कमाल होने का भी इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।